अब आप दोनों वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे ये इतना सारा धुआं अचानक से, ये क्या हो गया? आप सब लोग पीछे हटिए। चला जाएगा। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, जब चीजें सेटल हो जाएंगी तब हम तुम्हें बुलाएंगे। ओह माय गॉड, मयंक और हर्ष भावेश के साथ जा रहे हैं। कहीं ये भावेश का चेहरा ना देखे, मुझे इन्हें रोकना होगा। देवांग, क्या हो गया? अगर मेन स्विच बंद नहीं की तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। देवू जल्दी बंद करें, धुआं सामने खड़ा हो लेकिन अंधेरा हो जाएगा। सिक्योरिटी! ये जलाराम बप्पा, अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो हंगामा कर देंगे। हाँ, मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मयंक, हर्ष, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब लेकिन वो हम रौनक को। मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, मुझे काम है। चलो चलो आओ। और तुम संभाल के, पकड़े मत जाना। चलो चलो चलो। ये कोई आ रहा है। यस, सहरा डाल भावेश। ये लंबा चौड़ा आदमी कौन है? ये जलाराम पप्पा। ये तो खड़े खड़े नारियल तोड़ लेगा। ये पक्का उस कबूतर का दोस्त है, बड़ा कबूतर। सो रौनक, तुम प्रार्थना से शादी करना चाहते हो, पर कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। Bad timing, but never mind. अच्छा, तो अपना हीरो उठ गया, लेकिन अफसोस तू बाहर नहीं जा पाएगा। तो निकल गया अभी। तुझे पता है गायत्री, पता नहीं क्यों एक बार को ऐसे लगा जैसे मंडप में मेरे बाजू में रौनक जी नहीं, भावेश बैठा था। ये आपका वहम होगा। वहम से भी ज्यादा ना आपका डर होगा ये, क्योंकि आपके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है ना, तो आपको डर है कि फिर से ऐसा ना हो जाए। डर क्यों रहे आप? बिल्कुल मत डरो। वैसे दी, डर से भी ज्यादा ना आप उदास लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी को याद कर रहे हो। सच सच बताओ दी, उदास क्यों? ऐसा क्या नहीं है आपके पास जो आपको लगता है कि आपके पास होना चाहिए? बहुत याद आ रही है माँ की।
ये इतनी परेशान क्यों है? जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ आज वो मेरी लाइफ में है। आज हमारी शादी हो रही है। सोनालिका, मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ पे? हाँ दी, ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई गया, जैसे मेरा हीरो गया यहाँ से, हवा के झोंके की तरह आया और चला गया। काश दिख जाता। शिवांश, हाँ दी, शिवांश कितना हैंडसम है ना। वैसे दी, वो शादी में आने वाले थे ना, पर आए ही नहीं। दी, माँ का फोन आ रहा है। उन्होंने कहा था कि जब हमें मंडप पे बुला रहे होंगे तो वो मुझे कॉल करेगी। चलिए। भावेश, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे पता नहीं अचानक से मंडप में हुआ कहाँ से आ गया। सोचो तो कितना अजीब लगता है ना। कभी कभी हवन करते हुए ऐसा हो जाता है। ज्यादा मत सोचिए। शादी की रस्में फिर से हम शुरू करेंगे और फेरों से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि शादी एक बार खंडित हो जाती है तो फिर पूरे विधि विधान से ही हमें शादी करनी पड़ती है। स्मिता, मानना पड़ेगा, उस दिन मंदिर में वो जो औरत थी नाच नाच के जो भविष्यवाणी कर रही थी वो कितनी सच निकली। उसने कहा था ना कि प्रार्थना तुम्हारी बहू बनेगी, और देख ले, प्रार्थना तुम्हारी बहू बन रही है। वाह, आपको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। भविष्यवाणी उस औरत ने की थी, पर प्रार्थना का भविष्य मैं लिख रही हूँ। सबको यही लग रहा है कि शादी के बाद प्रार्थना मेरी बहू बनेगी, पर एक बार शादी हो जाने दो। जब दूल्हा अपना सेहरा हटाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि दूल्हा रौनक नहीं, भावेश है। वह रौनक को यहाँ लिया है? अरे नहीं नहीं, उसको उधर ही कबाड़ी में पड़े रहने दो यार। मैं वॉशरूम हो गया था, उधर का वॉशरूम सही नहीं था। अबे जल्दी आइए ना। अबे जल्दी आना है, कितना टाइम? क्या जबरदस्त वॉशरूम था भाई। अबे क्या वॉशरूम, जल्दी चलने। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों बैठ जाइए। अब दूल्हे की माँ दोनों का गठबंधन करें। जी पंडित जी।
ये गठबंधन कभी ना टूटे। अब आप दोनों अपने स्थान पे फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चलो चलो फूल लो सब, फेरे शुरू होने वाले हैं। दूल्हा दुल्हन पर सबको फूल बरसाने हैं। हाँ। अब ये 3 फेरे संपन्न हुए। अब चौथे फेरे में वधू आगे आएंगी। हेलो हेलो, ये क्या शादी पूरी होने वाली है और ये बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। काम करता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अब फेरे संपन्न हो गए, आप दोनों बैठ जाइए। अब सिंदूर की और मंगलसूत्र की रस्म पूरी होगी। ये दोनों चीजें आपने कुलदेवी के मंदिर से शुद्धिकरण करवा के रखी है ना? जी पंडित जी। अब आप दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए और मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। मुझे भी प्रार्थना को आशीर्वाद देना है। मिस्टर लूथरा, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? रौनक और प्रार्थना की शादी हुई है, मुझे प्लीज आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए आइए आइए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। सच कहूं तो ये डोर भगवान ने बांधी है, उसी ने लिखा है कुमकुम भाग्य। मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, खुश रहो। एक मिनट, ये कॉल लेना बहुत जरूरी है। I'll be back, है? Excuse me, मैं भी आता हूँ। हेलो। तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तुमसे ज्यादा सुंदर दुल्हन तो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
होश में आ गई, जिंदगी में वापस आ गई, ये देखकर बहुत खुशी हुई। ये जिंदगी तुम्हारी ही तो दी हुई है। तुमने हॉस्पिटल लाकर मेरी जान बचाई, तुम्हारी वजह से मैं आज का ये दिन देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल में मैंने तुम्हारी शादी का कार्ड देखा तो मुझे पता चला कि आज तुम्हारी शादी है, तो मैं यहाँ पहुँच गई तुम्हें थैंक्स कहने के लिए और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, आप यहाँ आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ये माता रानी, इन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी, इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अमानत तुम संभालो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माता रानी हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में माता रानी बहुत सारी खुशियां लाई, तुम बहुत खुश रहो। और तुम भी। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो, जानते भी हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर जान जाओ कि आज से तुम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। इसकी एक आवाज पर तुम जरूर आ जाना, और कभी भी किसी एक को दूसरे की जरूरत हो ना तो उसका साथ जरूर देना। 2 कदम तुम चलना, 2 कदम तुम चलना, और ऐसे ही साथ में हंसी खुशी ये जिंदगी का सफर तय करना। और हाँ, एक दूसरे से कभी झगड़ा मत करना। मतलब छोटे मोटे झगड़े तो चलते हैं, लेकिन कोई बड़ा झगड़ा मत करना। हाँ, अगर झगड़ा करना है तो दुनिया से करना, एक दूसरे के साथ के लिए। आज तुमने साथ फेरे लिए हैं, तुम्हें पता है ना कि ये बंधन जन्मों जन्मों का होता है, 7 जन्मों का होता है, और उसके बाद का भी होता है। अब तुम्हारी किस्मतें एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, तो कभी अलग मत होना, एक दूसरे के साथ कभी मत छोड़ना। माता रानी हमेशा तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रखे और बहुत बहुत खुश रखे। तुम दोनों का भाग्य एक दूसरे के लिए सौभाग्य बन जाए, और फिर ये सौभाग्य जन्मों जन्मों के लिए तुम दोनों का कुंडली भाग्य बन जाए। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम कितनी प्यारी लगती हो, हंसती हो तो और प्यारी लगती हो। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना, खुश रहना, खिलखिलाती रहना। तुम इसे खुश रखना, और कभी गुस्सा आ भी जाए, लगे कि प्रार्थना ने कुछ गलत किया है, तो ये जान लेना कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। वो इतनी प्यारी बच्ची है, उसका दिल इतना साफ है, इतना पवित्र है, सबकी इतनी मदद करती है, वो कैसे कुछ गलत कर सकती? तुमने जरूर कोई पुण्य किया होगा, जो आज तुमने ये दिन देखा, जो तुम्हारी किस्मत में माता रानी ने प्रार्थना का साथ दिया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोथ। प्रार्थना कहाँ है? बस मुझे यही कहना था, तुम्हें थैंक यू कहना था, और कहना था कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम बहुत प्यारी हो, और तुम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। प्रार्थना और भावेश की शादी हो गई। माय गॉड। मॉम, बस अब आप अपनी पायल की शादी की तैयारी कर लीजिए। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। सॉरी वो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई ना, मैंने गलती से आपे को हक कर लिया। सॉरी। Congratulations रौनक, फाइनली तुझे तेरी प्रार्थना मिल ही गई। आज तो भाई बहुत खुश होंगे। तो पता है क्या है, रौनक भाई अपने इस भाई से भी बहुत प्यार करते हैं। अरे अब कहाँ भाई भाई, अब तो बस प्रार्थना ही प्रार्थना होगा। अब तो मैं प्रार्थना को फाइनली भाभी बोल सकता हूँ। और क्या।
प्रार्थना भाभी। और कितना छेड़ोगे मेरे छोटे ठाकुर जी को? अब तो छोड़ दो इन्हें। अरे इनकी माँ इंतजार कर रही है, इनका आशीर्वाद तो लेने दो। छोटे ठाकुर जी आओ, अपनी माँ के आशीर्वाद ले लो। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए बहुत सारे आशीर्वाद हैं। मैं तुम दोनों की शादी देखकर इतनी खुश हूँ कि क्या बता। हमेशा खुश रहो, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ रहना, चाहे जिंदगी में जो भी हो, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को समझना, और जिंदगी में चाहे जितने भी तूफान आए ना, उनका सामना दोनों मिलकर करना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये जोड़ी सिर्फ एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक रहे। हाँ स्मिता जवेरी, 7 जन्म की खुशियां मैंने आपकी आपसे छीन ली। अब कम से कम इस जन्म में तो आपका बेटा कभी खुश नहीं रह पाएगा, खून के आंसू बहाएगा। मैंने उससे उसका प्यार छीन लिया, वो प्यार जिसमें उसकी जान बसती है। तो देखा जाए तो मैंने उसकी जान छीन ली।